जय श्री महाकाल। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज का मेरा वीडियो किस विषय पर है। अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा कि किसी के घर की लक्ष्मी बांध दी जाती है, किसी के घर का कुल देवता बांध दिया जाता है, किसी के घर का मंदिर बांध दिया जाता है, किसी का घर बांध दिया जाता है, तो किसी के घर में पीठ होता है देवी का, देवताओं का, उसको भी बांध दिया जाता है। किसी के शरीर में सवारी आती है, उस सवारी को भी कुछ लोग बांध देते हैं। जो बुरे कार्य करने वाले लोग हैं, गलत काम करने वाले लोग हैं, जो मंत्रों का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग इस कार्य को अंजाम देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी के शरीर की अगर सवारी बांध दी जाए तो उसे कैसा खोला जाए। मंत्र एक ही है पर 3-4 जगह काम आता है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा सुने। 4 बार वीडियो सुनने से अच्छा है एक बार वीडियो पूरा सुने, आपका ही फायदा है, आपका ही समय बचेगा। शुरुआत तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि घर की लक्ष्मी, पीठ, देवी देवताओं का पीठ, देवी देवताओं को कैसे खोले, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी के घर के कुल देवताओं का बंधन किया गया है, जो उनके कुल देवता होते हैं उनका अगर बंधन किया गया है, या घर का बंधन किया गया है, या लक्ष्मी बांध दी गई है, तो ऐसे समय आपको इस मंत्र का उपयोग करना है। अब आपके घर में कोई क्रिया की गई है, आपकी लक्ष्मी बांध दी गई है, आपके कुल देवता बांध दिए गए, ये कैसे समझ में आएगा? के कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे किसी के घर में अचानक से अशांति का माहौल पैदा हो जाना, घर में रहने का मन नहीं करना, घर में ऐसा लगे शमशान में हो, ऐसा महसूस हो, घर में अजीब सी बदबू आने लगे, घर में पति पत्नी में या घर के और सदस्यों में आपस में झगड़े होने लगे, घर में झगड़े हो रहे लेकिन बाहर जाने के बाद सब नॉर्मल हो जा रहा है, तो ये भी उसके लक्षण हैं। अचानक से चलता हुआ कारोबार ठप हो जाना, कोई बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहा है नौकरी के लिए, अपने करियर के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा हो, घर में सभी के सभी मेंबर खाली हो, या अचानक से घर में बीमारी का दौर चालू हो जाना, ये सारे चीज़ें जो है संकेत देते हैं कि आपके घर के लक्ष्मी या आपके घर के कुल देवता का बंधन कर दिया गया है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको 1 पाव पीली सरसों, 1 पाव गूगल और आधा पाव लोबान, ये 3 चीज़ लेने हैं। ये आप नहीं लेंगे, जिसके घर का आप क्रिया कर रहे हो उसे बोले ये चीज़ ला कर रखे, और उसे ये भी कह दे कि घर को अच्छे से झाड़ू मारे, फर्श को अच्छे से साफ करे, ऊपर घरों में जो भी जाली लगी है उसको अच्छे से साफ करके रखे। अब जब आप उनके घर जाओगे, जिसके भी घर में आप जो लक्ष्मी खोलने जा रहे हो या कुल देवताओं को खोलने जा रहे हो, तो उस समय में आपको उसका जो मंदिर घर है, जहाँ पे उसका मंदिर है, वहाँ से एक क्रिया को शुरू करनी है। अब आपको क्या करना है? एक गमला लेना है, गमले में लकड़ी का कोयला डालना है, उसको जला लेना है। ये जो मैं मंत्र दिया हूँ ये बंगाली मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है, तो आपको इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से कंठस्थ कर ले। आपको जो तीनों सामग्री एक में मिला लेना है, गूगल, सरसों और लोबान। एक मुट्ठी उठाओगे, एक बार मंत्र पढ़ोगे और उस जो गमले में जो कोयला जल रहा है उसमें आहुति डालोगे, और उससे उठने वाला धुआं आप मंदिर में दोगे। शुरुआत में मंदिर जिस रूम में है उस रूम में दोगे, और वहाँ से आपको ऐसे ही करना है, वो गमला हाथ में लेके घूमना है पूरे घर में। ऐसा आपको 21 बार मंत्र पढ़ना है। हर मंत्र के बाद आपको एक आहुति उसमें देनी है। इस तरह आपको 21 बार मंत्र पढ़ना है और पूरे घर में घूमना है।
उसके बाद आप गंगा जल लोगे, गंगा जल में 11 बार इस मंत्र को पढ़ोगे, गंगा जल अभिमंत्रित करके थोड़ा थोड़ा सबको पीने दोगे, थोड़ा थोड़ा सबके आंग में छिड़क दोगे। गंगा जल पूरे घर में छिड़कोगे, पूरे घर में, पूजा घर जितने रूम है सब में, आंगन में, आजू बाजू सब तरफ छिड़क दोगे। उसके बाद बचा हुआ गंगा जल उनको दे दोगे उस घर में रहने वालों को, और बोलोगे कि घर के सभी मेंबर नहाते समय थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल के स्नान कर ले। उससे क्या होगा, अगर किसी के ऊपर कोई प्रकोप होगा तो वो भी कट जाएगा। बस इतना ही करना है, उनके घर की लक्ष्मी वापस आ जाएंगी। मंत्र में आपने देखा है आदि शक्ति माँ के आदेश से लक्ष्मी को आदि शक्ति माँ भेज रही है उसके घर वापस, तो लक्ष्मी आ जाती है। उनके घर में जो भी देवता है, जो उनके कुल देवता थे जिनका बंधन हुआ, वो भी वापस आ जाते हैं। तो इस तरह होता है। ये बंधन खोलने के बाद आप एक अपना बंधन मार दे, घर का सुरक्षा बंधन, जिससे कि दोबारा कोई उस घर का बंधन नहीं कर पाएगा। अब अगर किसी सवारी आने वाले व्यक्ति की अगर सवारी बांध दी जाए, तब क्या करोगे आप? तब आप उस सवारी वाले के घर जाओगे, आप खुद के घर पे प्रयोग नहीं करोगे। सवारी खोलते टाइम एक बात ध्यान रखना है, खुद के शरीर की सुरक्षा अवश्य आप कर लेंगे। सवारी वाले साधक के घर आप जब पहुंच जाओगे, जहाँ पे वो सवारी आती है, जहाँ उसकी गद्दी पे वो बैठता है, उस रूम में आप बैठोगे। बैठने के बाद आपको क्या करना है, कोयला जला लेना है गमले में, और काली सरसों का उपयोग करना है। यहाँ पे 1 मुट्ठी काली सरसों लोगे, मंत्र पढ़ोगे, उसके शरीर से उतारते हुए पैर तक उतारोगे, सर से पैर तक उतारोगे, और उस सरसों को आप उस जलती हुई अग्नि में आहुति दे दोगे। ऐसा आपको 11 बार करना है। उसके बाद 11 बार आपको मंत्र गंगा जल के ऊपर पढ़ना है, गंगा जल को अभिमंत्रित करना है, और उस सवारी वाले साधक को पीने के लिए दे दे, उसके शरीर में छिड़क दे थोड़ा बहुत, उसको मुंह धो लेने के लिए बोलिए उससे, और पूरे घर में वो गंगा जल छिड़क लेगा, और थोड़ा गंगा जल बचा के उससे स्नान कर लेगा। मतलब उसकी सवारी उसी दिन से, उसी वक्त से खुल जाएगी। अब आप समझ गए कि सवारी आपको कैसे खोलना है। अब एक बात आपको और समझा दूं, मंत्र में जहाँ जहाँ पर आमार शब्द आया है, आमार, आमार मतलब मेरा, मेरा होता है, ठीक है, हिंदी में मैं या मेरा। अगर आप खुद के लिए मंत्र प्रयोग कर रहे हो तो जैसा मंत्र है आपको वैसा ही पढ़ना है, कोई चेंज मंत्र में नहीं करना है। अगर आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हो, किसी दूसरे के घर का अगर बंधन खोल रहे हो, तो याद रखें मंत्र में जहाँ पर आमार शब्द आया है, आमार के जगह उस व्यक्ति का पूरा नाम लेना है आपको, उसका नाम, उसके बाप का नाम और उसका सरनेम, ऐसा लेना है। जहाँ जहाँ आमार है वहाँ पे उसका नाम आना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब पितृ के बंधन के बारे में बता दूँ। पितृ के बंधन के लिए एक दूसरा मंत्र है, मैं वो अगले वीडियो में डालूंगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। अक्सर आपने देखा है कि पितरों का बंधन कर दिया जाता है। ये बंधन कैसे होता है? कई बार हमारे घर के ही भेदी होते या हमारे घर के ही दुश्मन होते जो हमारे पितरों को बांध देते, या हमारे घर में जो भी गुजरता है उसको बांध देते। तो ये बंधन कैसा होता है? जब भी अंतिम संस्कार होता है, शमशान ले जाया जाता है, तो लाई, मुरमुरा, फुटाना, मसूर की दाल वगैरह फेंकी जाती है। वो दाल, मुरमुरा, फुटाना कुछ लोग चोर लेते हैं और उससे बंधन कर देते मृत व्यक्ति का। जब आपके घर के पितृ बंधन में होते हैं तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते, आपके कोई काम नहीं बनेंगे, आपके जीवन में विघ्न आते ही रहेंगे, आपका बनता बनता काम हाथ से निकल जाएगा। सब सही चलता रहेगा लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो काम आपका बिगड़ जाएगा, बहुत परेशानी होगी, आप जीवन में प्रगति नहीं कर पाओगे, बहुत तकलीफ होती है। कई प्रकार की बीमारी, रोग, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झंझट, मान सम्मान, हर तरह का नुकसान होने लगता है। बच्चों के, यहाँ तक के बच्चों के पढ़ाई में भी उसका नुकसान होने लगता है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, फेल होते हैं, उनका करियर बर्बाद हो जाता है।
पितृ दोष बहुत खराब है। पितृ दोष फिर भी ठीक है, लेकिन अगर पितरों को बांध दिया जाए तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसके पितरों को बांध दो, वो ऐसा ही तड़प तड़प के बेचारा बर्बाद हो के मर जाता है। स्लो पॉइजन बोल सकते हो आप इसे। तो वो कैसी क्रियाएं करते हैं? जब शमशान में अंतिम संस्कार के लिए मृतदेह को ले जाया जाता है, वो टाइम में जो मुरमुरा फुटाना, जो अक्षित फेंका जाता है, उसको उठा लेते हैं और उसके बाद उस पे कुछ क्रियाएं करके बंधन कर देते हैं। अब वो बंधन खोलने के लिए मैं एक मंत्र दूंगा आपको अगले वीडियो में। तो आपको कैसा करना है, आपके घर में लास्ट जो सबसे आखिरी जो मृत्यु हुई है आपके खुद के घर में, दूसरे परिवारों का, काका चाचा का नहीं बोल रहा हूँ, आपके खुद के परिवार में, आपके खून में, उनका अंतिम संस्कार जिस शमशान में हुआ था, आपको उसी शमशान में जाके मैं एक क्रिया बताऊंगा, उस वीडियो में एक मंत्र बताऊंगा, वो आपको करना है। तो आपके पितृ, सारे पितृ जितने भी बंधन में होंगे सब खुल जाएंगे, सबकी मुक्ति हो जाएगी और आपका जीवन वापस पहले के जैसे सरल बनने लगेगा। आप अपने जीवन में प्रगति करने लगोगे, आपके घर में सुख शांति आने लगेगा। अब एक और आपको बता दूं कि अक्सर आपने देखा होगा शादी के समय में दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दुल्हन के शरीर में लगी हुई हल्दी या दूल्हे के शरीर में लगी हुई हल्दी चुरा लेते हैं और जब शादी के समय में अक्षत फेंकते हैं, वो अक्षत भी कुछ लोग चुरा कर ले जाते हैं। अब वो अक्षत का क्या होता है वो आपको बता दूं। दुल्हन की कोख बांध दी जाती है जिससे कि उसको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता, मतलब वो माँ नहीं बन सकती क्योंकि उसके कोख का कीलन कर दिया जाता है। ऐसे भी कुछ घटिया लोग, कुछ घटिया बुरे कर्म वाले तांत्रिक इस दुनिया में है। अब दूल्हा और दुल्हन की हल्दी ले जाकर क्या करते वो भी आपको बता दूं। शादी के माहौल में बहुत संभल के रहना चाहिए। जब भी ऐसी हल्दी या हल्दी का जो पानी है वो किसी ऐसा गड्ढा खोद के रखना चाहिए, जैसे महालक्ष्मी के जो भी है खाना या प्रसाद वगैरह है नाली में नहीं बहाया जाता है, वो एक गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया जाता है। ठीक उसी तरह करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो अगर दूल्हा या दुल्हन के शरीर से हल्दी लेकर जाते हैं तो उससे दूल्हा दुल्हन के शरीर में भूत 1 मिनट में लगा सकते हैं, दुल्हन की कोख बांध सकते हैं, कई तरह के चर्म रोग उन पर लगा सकते हैं, कई तरह की बीमारियां उनको आप तंत्र क्रियाओं से लगा सकते हैं। यहाँ तक के काला जादू, पुतला भी बनाया जाता है, ये आप समझ लीजिए। इसलिए कभी भी किसी अपने की अगर शादी हो तो उसमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। गांव देहातों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। कोई ना कोई घर का एक सदस्य होता है जो तिरछी नज़र से सारी चीज़ों पे नज़र रख रहा होता है। गांव में तो कभी कभी इसके लिए बहुत मारपीट भी हो जाती है, तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का गलत कर्म कोई कर रहा है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, तो उसको तो सबक सिखाना ही चाहिए, क्योंकि किसी के ज़िंदगी का सवाल है। ऐसे भी लोग हैं जो किसी की कोख बांध देते, क्या मिलता भाई किसी को तकलीफ़ देकर, कुछ नहीं मिलना है। तो मुझे आशा है कि आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अगले ऐसे 2 वीडियो डालूँगा कि अगर किसी की कोख बांध दी जाए जिसे बच्चा ना हो रहा हो, तो उसके लिए, उसे बच्चा होने के लिए एक मंत्र है वो मैं आपको दूंगा। तो वो आप शहद में पढ़कर दोगे तो उससे उसकी कोख खुल जाएगी और उसको संतान सुख प्राप्त होगा। हल्दी पर किए गए सारे काट करने का मंत्र और पितृ का बंधन खोलने का मंत्र, ऐसे 3-4 मंत्र मैं अपलोड करने वाला हूँ। जय श्री महाकाल।